आज हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर क्या होता है ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर और जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम टॉपिक लेते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या होता है, घटता है। ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। इसको हम समझते हैं कैसे। देखिए हमने क्या करा, माना पृथ्वी का केंद्र हमने क्या माना, ओ, तथा हमने त्रिज्या क्या मानी, आरी। ये मैं आरी क्यों लिखता हूँ, अर्थ ऑफ रेडियस। तथा पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है, h मीटर पर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसलिए हमने क्या करा, क्वेश्चन मार्क। देखिए तो हम क्या समझते हैं कि ये क्या पृथ्वी का तल है। इससे P बिंदु पर हमको क्या करना है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। और हमने इसका मान लिया, मास कितना है, m है। तब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या, F = G m1 m2 बटे r²। हम इसी प्रक्रिया से इसका मान ज्ञात करेंगे। तब F = G, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, me बिंदु P पर कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान कितना है, m बटे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r²। ये बात आप समझ गए। अब देखना कि आपने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स का नियम पढ़ा था। न्यूटन्स का नियम में क्या कहता है कि F = mg। क्या बोलता है, F = mg। ये F = mg क्या है, न्यूटन का कौन सा नियम है, ये आपका सेकंड नियम है। अब जो F = mg आया है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। F = mg का मान हम इक्वेशन नंबर पुट में करेंगे तो F वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तब यहाँ mg रख दीजिए, mg = G m अपॉन re²। तब हमने क्या देखा कि इस m से ये m आपका कट गया। तब क्या हुआ, G = G me बटे re²। अब देखते हैं क्या है। अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी तल से h मीटर ऊंचाई पर पिंड को ले जाने पर बल क्या लगा, F = G me m बटे re + h का होल स्क्वायर। देखिए जब हम ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, यहाँ तक तो आपकी क्या हाइट है, h है। पृथ्वी तल से बिंदु P तक लंबाई h है। यदि हमको आर ई से बिंदु ओ से इसकी लंबाई नापोगे
तो कितना आता है, देखिए इतनी लंबाई तल तक तो आपकी कितनी है, आर ई है, तब पूरा क्या होगा, आर ई प्लस एच। मेरी बात को आप समझ गए। देखिए तल तक तो हमारी लंबाई कितनी थी, एच थी, ठीक। अब तल से केंद्र तक त्रिज्या कितनी थी हमारी, आर ई, इसकी भी तो वैल्यू आर ई है, ठीक है। जब हम पूरा लंबाई नापेंगे तो आर ई प्लस एच आएगी, समझ गए। तब आप बात करते हैं, ये हमारा क्या निकला, बल निकला। अब इसके बाद क्या करते हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल से समझा रहा हूं। देखिए माना बिंदु P पर त्वरण G डैश है, तब त्वरण G डैश है तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका, mg डैश हो जाएगा। ये क्या है आपका, न्यूटन्स का कौन सा लो है, सेकंड लो है। F बराबर हम क्या पढ़े थे, mg। हमने माना बिंदु P पर त्वरण कितना है, G डैश है, तब हमने G के जगह G डैश रख दिया, राइट। फिर अब देखना क्या होता है, अब हम F की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, राइट। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तब F की वैल्यू को इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तब देखना क्या आएगा, mg डैश इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बात आप समझ गए। तब देखना क्या आएगा, यहां से m से ये m कट जाएगा, फिर आपके पास क्या बचता है, g डैश बराबर जी एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। राइट, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1a मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन a में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तब इक्वेशन 3 को भाग करने पर इक्वेशन a से, तब देखते हैं क्या निकलता है, जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी बराबर जी एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटे जी की क्या है, जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ये बात आप समझ गए। इससे तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आया आपके, आर ई स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से आर ई वो ले लीजिए क्या, कॉमन, आर ई कॉमन लेंगे तब 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये आपकी वैल्यू बची। जब आर ई से ये एक आर ई कट गया आपका, फिर क्या बचा, जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई बटे 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है, यही आपका नियम है। हमने क्या करा, माना पृथ्वी का केंद्र O है, फिर त्रिज्या क्या है, आर ई है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर h मीटर पर स्थित कोई बिंदु P है, उसका हमको गुरुत्वाकर्षण त्वरण ज्ञात करना है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आप क्या जानते हैं, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। न्यूटन का सेकंड लो F बराबर mg, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, mg इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी निकल का है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। हमने क्वेश्चन नंबर A मान लिया, राइट। फिर पृथ्वी तल से h मीटर ऊंचाई पर पिंड को ले जाने पर, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर पिंड को ले आने पर, तब जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर फिट हो जाएगा, राइट। फिर माना बिंदु P पर क्या है, त्वरण जी डैश है, हमने माना यहाँ पर त्वरण जी डैश है। फिर F की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर पुट पर रख दिया, क्यों, जब डी डैश माना है तो सेकंड लो में F बराबर एम जी की जगह F बराबर एम जी डैश आ जाएगा। फिर एम जी डैश को यहाँ पुट करेंगे, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया।
फिर m से m कैंसिल हो गया, z डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। सेकेंड लो है, m से m कैंसिल, z डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। फिर इक्वेशन 3 को इक्वेशन ए में हमने भाग करा, सेम z डैश की वैल्यू को हमने यहाँ पुट करा। क्या है z डैश की वैल्यू, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है, नीचे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई से जी एम ई कैंसिल, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने आर ई को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन क्या बचा, यहाँ से 1 प्लस एच अपॉन आर ई बचा का होल स्क्वायर, आर ई से ये कैंसिल, जी आर ई अपॉन 1 प्लस एच का अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। देखिए यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मैं आपको इसको दोबारा बता देता हूँ, मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसको। देखिए मेरा उद्देश्य है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो भी आराम से पढ़ सके, राइट। मेरा बस यही उद्देश्य रहता है, तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो मैंने क्या बताया आपको, ये क्या है, जी ब्लैक पेन से करता हूँ अच्छा समझिएगा, जी एम ई लिखा मैंने, फिर यहाँ पर आर ई प्लस एच का मैंने होल स्क्वायर लिखा था, फिर मैंने बटे में जी एम ई लिखा, फिर मैंने आर ई स्क्वायर लिखा। इतनी बात आप समझे। मैंने क्या करा, इसकी गुणा यहाँ करी, इसकी गुणा यहाँ करी, ठीक। अब मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं मानता हूँ। 11वीं क्लास में ही हो अभी आप, ठीक है, अभी हाई स्कूल ही क्रॉस किया है। तो आप देखते हैं जी एम ई गुणा आर ई स्क्वायर, आशा करता हूँ आपको अब समझ में आ जाएगा, जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, समझ गए। अब देखना जो मैंने ये कैंसिल किया था वो मैंने ऐसे कैंसिल किया था, ठीक। अब आपको अब ना आसानी से हो जाएगी अब आपको कि हाँ अब मुझको समझ में आ गया, अच्छा रिकॉल हो गया, आर ई बटे एच का होल स्क्वायर, आर ई स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। देखा ये इक्वेशन आ गई ना, आ गई सेम। हमने क्या करा, अब यहाँ से आर ई हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, फिर जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये हमने समझा, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं भी आप ही के साथ साथ करता हूँ, ठीक है ना। मैं बस ये आता हूँ कि हाँ मेरे पास ये क्वेश्चन आया और मैंने इसको करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन ए लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिर मुझको बाद में रिकॉल हुआ कि हाँ हमको भाग भी करना है, तो मैंने हैंड टू हैंड यहाँ पे ए रख दिया, ठीक है। तो बस मैं भी आपके साथ ही करता हूँ ये। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या रहेगा, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर उस पर क्या बदलाव आएगा। देखिए हमने ये पृथ्वी है, हमने सीखा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, हम सीखेंगे पृथ्वी के गहराई पर जाने पर, अंदर, बिल्कुल अंदर। यदि हम इसका हमने होल कर दिया, अब इसके अंदर क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। पहले हमने ऊपर किया था, अब पृथ्वी आ गई, गहराई आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे, ठीक। मिलते हैं। अर्थात पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। ये हमने सीख लिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।